गुजरांवाला पहुंचते ही पहले हमने इस मुहावरे पर अमल किया कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। रेस्टोरेंट वालों ने हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें ऊपर जाने का कहा क्योंकि नीचे जगह कम पड़ गई थी। हमारा पिज्जा आया और मैं खाने में मसरूफ था कि इस बंदे ने मुझे हरास करना शुरू कर दिया। औरत को तो जोन सी जबर हो रहा है, बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है। खैर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बंदा बचपन से मेरा कजन है और मरियम नवाज का बहुत बड़ा फैन है। जैसे इसे पता चला कि मैं लाहौर अपना पेपर देने के लिए जा रहा हूँ तो ये भी मेरे साथ तैयार हो गया क्योंकि इसे मरियम नवाज से मिलना था। अगले दिन मौसम काफ़ी हसीन था और इसके बाद शदीद बारिश हुई। मेरा छोटा कज़न है और इतनी सी एज में ये बहुत ही टैलेंटेड है। आप इसका आर्ट वर्क देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। और दूसरी तरफ मरियम नवाज का फ़ैन उसी के ख्यालों में गुम उसके लिए एक तोहफा पैक कर रहा था। और इसके बाद हम लोग निकल गए गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के लिए क्योंकि लाहौर जाने के लिए हमने इस सफ़र को मज़ीद यादगार और एक्साइटेड बनाने के लिए ट्रेन से जाने का फ़ैसला किया था। पाकिस्तान रेलवे के हालात तो वैसे भी ख़राब ही हैं और गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिर बहुत कम थे और यही वजह है कि ये रेलवे स्टेशन भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, जबकि लाहौर स्टेशन के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और अगर आप वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद है तो पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर जाकर आपको इस चीज़ का बहुत दुख होने वाला है। नीर नियाजी ने जब लिखा था हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो मुझे लगता है उनकी देरी की वजह पाकिस्तान रेलवे का सफ़र रहा होगा। रेल अपने वक्त से तकरीबन 1.5 घंटा लेट थी, लेकिन ये ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं था, सो हम जल्द ही अपनी राह पर गामजन हुए। इकोनॉमी क्लास वाले मुसाफिरों की शक्लें तो दूर और मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा बदहाल थीं, लेकिन बिजनेस क्लास होने की वजह से कम हम इस जलालत से बच गए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। रेलगाड़ी से कोई शख्स नहीं झांकेगा, हम मगर हाथ हिलाते हुए मर जाएंगे। भाई मैं तो बहुत देर तक बाहर झांकता रहा लेकिन कोई भी हिलता हुआ हाथ हमें रुखसत नहीं कर रहा था। और ये बंदा एक बार फिर गरीब के उजड़े हुए हालात की मानंद 6 लोगों की सीटों पर अकेला ही फैल गया। और फिर ना चाहते हुए मैंने अपने दूसरी तरफ बैठी हुई औरतों की गॉसिप सुनते हुए अपना बाकी का सफ़र पूरा किया क्योंकि ये साहब सो गए थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और जैसा मैंने कहा लाहौर रेलवे स्टेशन के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लाहौर स्टेशन पर आपको मुसाफिरों का जम्मे गफीर रेल के लिए मुंतजर मिलेगा और ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट बिजी स्टेशन भी है और आजकल की जनरेशन के लिए बोले तो काफ़ी एस्थेटिक लुक देती है ये बिल्डिंग। इसके बाद हमने लाहौर में अपनी कुछ ज़रूरी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। वैसे जिस तरह पूरा पाकिस्तान का बजट लाहौर पर लग रहा है, मुझे दूर से देखने पे यही लगा कि यहाँ पर फ्लाइंग कार्स भी चलती हैं। वैसे कम से कम आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि 4 बंदों में खड़े आप मेन कैरेक्टर तो लगो। इसके बाद हमने ये रात लाहौर में गुजारी और अगले दिन का मौसम कुछ इस तरह का था। बारिश के बाद अक्सर ऐसी चीजें निकलती हैं और आपको देखने को मिल सकती हैं, सो आपने घबराना नहीं। CCD के अलावा CDD कैच डॉग डिपार्टमेंट फोर्स भी आपको लाहौर की सड़कों पर देखने को मिल सकती है।